नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन कुमार आप सभी को आस्क मी मोर चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इससे जो है ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे n प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, ठीक है, n प्राकृतिक विषम संख्या का योग क्या होगा। इस टाइप से हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन को लाए हैं और यहाँ पे समझने की प्रयास करेंगे। देखिए, नंबर सिस्टम, इसमें प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे? नेचुरल नंबर, है ना। प्राकृत संख्या, तो इसमें गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे गिनती की संख्या को, मतलब जो हम काउंट करते हैं, तो वही क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक ये होता है। इन्फिनिट, अनंत तक ये होता है। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? तो इसमें क्या है? गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या में 0 जोड़ देने पर जो संख्या का समूह बनता है उसे ही हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। उसे ही पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6, ये डॉट डॉट डॉट, ये भी अनंत होता है, ठीक है। अब इससे संबंधित हम कुछ सवाल जो है उसको बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कि कहेगा कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। उसके बाद बोलेगा कि प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। उसके बाद कहेगा कि प्रथम 10 सम संख्या जो है, प्रथम 10 प्राकृतिक सम संख्या का योग क्या होगा। मतलब सम संख्या का योग, विषम संख्या का योग और नॉर्मली रूप से पूछ देगा प्राकृतिक संख्या का योग। तो इसमें जो है हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। और गिनती की जो संख्या होती है वो विषम वाला भी हो सकता है, सम वाला भी हो सकता है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम समझते हैं। 3 टाइप का ही क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम मतलब 10 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। 10 या 5 6 7 8, जो भी मतलब वहाँ पे नंबर दे सकता है। उसके बाद पूछेगा कि प्रथम 5 सम संख्या का योग क्या होगा, प्रथम 5 विषम संख्या का योग क्या होगा। तो ये मुख्य रूप से 3 टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, जिसको यहाँ पे हम लोग क्लियर करने की प्रयास करें। इसका जो कुछ सूत्र होता है उसको लिख लीजिए। तीन टाइप का होता है। जैसे देख लीजिए, कहेगा प्रथम n प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। इसका सूत्र होता है
प्रथम n मतलब यहाँ पे कोई भी हो सकता है, मतलब नंबर, जैसे 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी नंबर हो सकता है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, तो इसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या रहेगा, प्रथम n सम प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। तो सम मतलब हो गया, मतलब इवन, जिसका पेयर बन सके उसको बोलते हैं सम संख्या। इसके लिए क्या होगा कि ये जो सूत्र है इसी सूत्र पे आधारित है। नीचे में जो 2 है बट्टा में, इसको 2 को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, n इंटू n प्लस 1। ये आपका सूत्र हो गया सम प्राकृतिक संख्या का योग के लिए। उसके बाद तीसरा नंबर में पूछेगा, प्रथम n विषम प्राकृत संख्या का योग। इसके लिए क्या होगा, n का स्क्वायर हो जाता है बस। ये 3 सूत्र आप याद रखिए, आपको इससे संबंधित जो भी सवाल आएंगे क्वेश्चन में वो सारे आप बना लेंगे। ठीक है। प्रथम n विषम प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, n स्क्वायर। हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं, है ना, इसको बनाने का प्रयास करते हैं और आपका जो मैथ का बुक होगा उसमें से ढूंढ के संख्या पद्धति में से, नंबर सिस्टम में से क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और इस टाइप का सवाल जो है आसानी से एग्ज़ाम में बनेंगे। स्क्रीन पे पहला सवाल दिख रहा होगा कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग बताएं। प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग बताएं। क्या कह रहा है, प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग बताएं। तो अभी हम सूत्र बताए हैं नॉर्मली रूप से। क्या है सूत्र, n इंटू n प्लस 1/2। n के जगह पे आपको ये जो नंबर दिया हुआ है इसको बैठाना है। तो हम क्या करेंगे, n के जगह पे 10 बैठाएंगे। 10 इंटू 10 प्लस 1/2, इसको काट देंगे, 2 पचे 10। कोष्टक का काम अंदर में करते हैं, 10 एक 11, 11 पचे 55। ये आपका आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 6 सम प्राकृत संख्या का योग बताएं। प्रथम 6 सम, देखिए इसको क्वेश्चन को पहले बढ़िया से पढ़िए। प्रथम 6 सम प्राकृत संख्या का योग बताएं। तो सम प्राकृत संख्या का योग के लिए हम सूत्र क्या बताएं अभी आपको, n इंटू n प्लस 1। नीचे में जो 2 था वो हट गया था। नॉर्मली प्राकृत संख्या का योग के लिए वो सूत्र था n इंटू n प्लस 1/2। जब सम का कहेगा तो नीचे में जो 2 होता है वो हट जाता है, और जब विषम का कहेगा तो सीधे n स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, n के जगह पर बैठाइए 6 बैठा दिए, और कोष्टक में 6 प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा, अंदर वाला काम पहले करते हैं। कोष्टक का मतलब होता है गुना। तो 6 1 7, 6 गुने 7, ये 42 हो जाएगा। प्रथम 6 सम प्राकृत संख्या का योग बताएं। तो क्या हो गया, 42। अभी इसको आप मतलब ये जांच भी कर सकते हैं, जांच कर लीजिए। जांच कर लीजिएगा तो आपको
ये दिमाग में बैठ जाए कि हमने जो बनाया है वो सही बनाया है, और ये जो टाइप है इस टाइप से बनाने का जो है मतलब तरीका ठीक है। क्या कह रहा है, 6 सम प्राकृत से प्रथम, प्रथम मतलब शुरू से, 6 सम प्राकृत, 6 सम मतलब क्या कि जो 2 के पेयर में हो, तो 2 4 6 8 10 12, 1 2 3 4 5 6। अभी इन सब को क्या करना है, योग करना है, ये ना पूछा है। देख लीजिए जोड़ के, 2 10 16 20 22, 2 हाथ में 2 3 1 4, 42 हुआ कि नहीं। अब हम इस टाइप से जो करते, मतलब ये तो मतलब कम संख्या था तो हम यहाँ तक कर लिए, अब यही कहता 1000 2000 100 तक, तो उसमें हम जब ऐसे करते तो ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए सूत्र की ज़रूरत होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने जो सूत्र यहाँ पे लिखा है वो सही है, ठीक है। और पहला क्वेश्चन में क्या था कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग बताइए। तो प्राकृत संख्या मतलब गिनती की संख्या, उसको भी जांच कर सकते हैं, उसको भी जांच कर लीजिए। वो क्या कह रहा था पहला क्वेश्चन कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग बताइए। तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या तो 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका गिनती की संख्या, ये प्राकृत संख्या हो गया। इसको क्या करेंगे, जोड़ के देख लीजिए। जोड़िए, 5 4 10 10 5 15 6 21 21 7 28 28 8 36 36 4 40 5 45 10 55, ये 55 आया, ठीक है। तो इसका सूत्र हम क्या बताए थे, n इंटू n प्लस 1/2। तो इसमें क्या बैठाए थे, 10 पूछ रहा है, 10 प्राकृतिक संख्या का योग, तो 10 गुने 10 प्लस 1/2, 2 पचे 10, 10 1 11, 11 पचे 55। तो सूत्र में हम क्या होता है, सूत्र के माध्यम से हम शॉर्टकट में बनाते हैं, और ये जो है ऐसा यदि हम बनाएंगे तो हमारा टाइम ही लॉस हो जाएगा, इसलिए सूत्र की ज़रूरत होती है, ठीक है। आशा करते हैं कि ये आप समझ गए होंगे। अगला क्या है, विषम वाला है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3। प्रथम 6 विषम प्राकृत संख्या का योग बताइए। प्रथम 6 विषम प्राकृत संख्या का योग बताना है। इसका हम सूत्र क्या बताए हैं, विषम प्राकृत संख्या का योग बताने के लिए सूत्र है n²। n मतलब जो संख्या दिया हुआ रहता है उसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे आप 6 का स्क्वायर करिए, ये 36 आपका आंसर आ गया। अब इसको जांच भी कर सकते हैं, जांचिए क्या कह रहा है। प्रथम 6 विषम प्राकृत संख्या का योग, विषम जो ऑड हो, सिंगल हो, जिसका पेयर ना हो, जोड़ा ना हो। तो 1 के बाद क्या होगा विषम संख्या, 3 5 7 9 11, 1 2 3 4 5 6। यही तो कह रहा है कि प्रथम 6 विषम प्राकृत संख्या का योग बताना है। इसको जोड़िए, 36 आता है कि नहीं, जो हमने सूत्र में बैठा के बना दिया है हट से ये यहाँ पे आता है कि नहीं, इसको जोड़ दिए। 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 4 20 5 25 1 26 के 6, हाथ में 2 2 1 3। देखिए ये प्रूव्ड हुआ कि नहीं,
इसीलिए जो हमारा सूत्र है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्या, वही है विषम प्राकृत संख्या 5 का, तो 5 का कह रहा विषम प्राकृत संख्या का योग, विषम प्राकृत संख्या का योग, इसका क्या बताया है n स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आसानी से बन गया, लेकिन याद रखना होगा सूत्र, है ना। अब अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर कि 10, 11, 12, 13 इस तरह से डॉट डॉट 20 तक का योग बताना है। समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से बना लेंगे, इसी विधि से बना लेंगे। इस सूत्र का ही इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे। क्वेश्चन दिख रहा होगा, अच्छा से क्वेश्चन देखिए, उसके बाद समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहा है, 10 + 11, 12, 13 इस तरह से ये आपका 20 तक है। समझा ना, ये प्लस यहाँ ये प्लस 20 तक है, इसका योग बताना है, योग बताएं। तो हम देख रहे हैं कि ये 10 से शुरू है, यानी इससे जो पहले 1 से 9 तक होगा वो इसमें भी छुपा होगा। तो हम क्या करेंगे कि 1 से लेकर के 20 तक, 1 से लेकर के 20 तक जो है प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग क्यों ना हम निकाल लें, और उसके बाद 1 से 9 तक का प्राकृत संख्या का योग निकाल के उसमें से घटा देंगे, तो ये हमारा इतना का योग निकल जाएगा, है कि नहीं। 1 से 20 तक प्राकृत संख्या का योग निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हमको तो इतना ही का निकालना है 10 से लेकर के 20 तक, तो क्या करेंगे 1 से 9 तक निकाल करके उसको घटा देंगे, उसमें से निकल जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग, ये योग क्या हो जाएगा, प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग। इसका सूत्र क्या, सूत्र बार बार लिखिएगा कुछ दिन तक, उसके बाद आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, जब याद हो जाएगा तब, है ना। अभी फ़िलहाल नया यदि होंगे, आपके लिए नया होगा तो इसको सूत्र बार बार लिखेंगे, ठीक है। n × n + 1/2, 20 × 20 + 1/2, 2 से काट देंगे 10, क्या हो जाएगा 21 दाएँ के 210, 210 आ गया। उसके बाद प्रथम, ये देखिए हम पूरा ले लिए हैं, जबकि हमको निकालना 10 से 20 तक का, हम 1 से ले लिए हैं, यानी 1 से 9 तक निकाल करके क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, तो इसका निकल जाएगा प्रथम 9 प्राकृत संख्या का योग, इसका योग निकालेंगे तो क्या होगा n × n + 1/2, 9 + 1/2, 9 × 10/2, 2 × 10, 9 × 45, कितना निकल के आएगा 45। अब इस 45 को क्या करेंगे, 210 में से घटा देंगे, हमारा आंसर जो है निकल के आ जाएगा कि 10 से लेके 20 तक का जो है उसका योग बताइए। 10 से लेकर के 20 तक के प्राकृत संख्या का योग जो होगा वो निकल के आ जाएगा, हम 45 को घटा लेंगे, तो घटाइए 5, यहाँ बच गया 0, 10, 10 में से 4 है 6, अरे 165, ये आपका आंसर आया, है ना। आशा करते हैं यह वीडियो छोटा सा आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, और अपने दोस्तों को जो कमज़ोर होंगे उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर करेंगे। धन्यवाद।